सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजिनिक्स वेब सर्वर क्या होता है और इसके थ्रू हम अपने वेब कंटेंट को कैसे होस्ट करा सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज एनजिनिक्स? सो बेसिकली एनजिनिक एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है। ये ठीक है, ये हमारे वेब कंटेंट को जो है होस्ट कराने या डिलीवर करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, ये जो एनजिनिक्स सर्वर होता है ये अपना एक प्रॉक्सी और लोड बैलेंसर की तरह भी वर्क करता है। तो सपोज मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं तो ये एज अ लोड बैलेंसर भी के लिए वर्क करता है। ठीक है, ये हाई परफॉर्मेंस सर्वर होता है। ठीक है, और लाइट वेट होता है, इसलिए मोस्टली एनजिनिक्स ही आज के एनवायरनमेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, और ये जो सर्वर होता है ये हमारे HTTP और HTTPS SNMP और अदर रिक्वेस्टें जो होती हैं ये इन सारी रिक्वेस्टों को हैंडल करता है। ठीक है, सो अगर आपको एनजिनिक्स सर्वर अपने जो है सर्वर मशीन में इंस्टॉल करना है, सो आपको सिंपली अगर आपकी मशीन RHL या CentOS बेसिकली अगर फिडोरा से है, सो आपको सिंपल यम यूटिलिटी का यूज करके एनजिनिक्स पैकेज का नाम भी एनजिनिक्स ही है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका पैकेज या डेबियन उबुंटू या अदर डिस्ट्रीब्यूशन से है तो आप apt इंस्टॉल कमांड का यूज करेंगे और उसके थ्रू आप जो है पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सिस्टम CTL स्टार्ट एनजिनिक्स के थ्रू अपनी सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल करने के लिए आप सिंपल सिस्टम CTL इनेबल एनजिनिक्स कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, सारा कुछ होने के बाद अब आपको एक स्टेप और करना है। ठीक है, अपनी जो सर्विस को है फायरवॉल से अगर पास करा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या आप अपने फायरवॉल को डिसेबल कर लीजिए अगर आपको लैब पर्पज से ऐसा कुछ करना है। ठीक है, सो तो ये सारा कुछ होने के बाद अपने सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे अपना IP एड्रेस लाइक दिस HTTP एंड यहाँ पे आप स्लैश स्लैश के बाद अपना IP एड्रेस डालेंगे और एंटर जब करेंगे तो आप जो है देख सकते हैं कि अब जो एनजीनियस का डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो अगर अब एनजीनियस की कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती हैं वो /etc nginx ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो मेन nginx सर्वर को हैंडल करने के लिए यूज़ में आती है। ठीक है, और हम जहाँ पे अब यहाँ साइट्स की बात करते हैं कि हम अगर किसी वेबसाइट को होस्ट कराना है, ठीक है, तो हम एक जो है .conf एक्सटेंशन का यूज़ करके एक फाइल बना लेते हैं। वो किस लोकेशन पे रखते हैं वो भी एक तरीके कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही होती है। ठीक है, /etc nginx conf.d के अंदर अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह पे आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन कॉन्फ ही होना चाहिए .conf। और जैसे कि हम अपाचे में देखते थे, उसका डिफ़ॉल्ट रूट दूसरा होता था var www.html, तो यहाँ पे होता है usr share nginx के अंदर होता है html। यहाँ पे आपको index.html की फाइल मिलेगी। ठीक है, इस तरह की कुछ फाइल का हमारा कॉन्टेक्स्ट होगा जो हम क्रिएट करेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद हमें अगर आपको देखना है कि जो आपका पैकेज nginx इंस्टॉल हुआ है उसका वर्जन क्या है, तो nginx-v के साथ देख सकते हैं। सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब आपको देखना है कि आपका सिंटैक्स सही है, कोई फाइल में तो एरर नहीं आ रही है, तो आप सिंपल nginx-t का यूज़ करेंगे और अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। अगर सर्विस सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम एट इज़ इट राइट है। ओके, सो ये हमारे पोर्ट होते हैं जो HTTP और HTTPS की रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, और जो हमारा nginx होता है ये वेब होस्टिंग, ठीक है, लोड बैलेंसर और रिवर्स प्रॉक्सी की तरह वर्क करता है। ठीक है, सो अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हम अपनी RHL मशीन पे लॉगिन हो चुके हैं। अब सबसे पहले आप काम होना चाहिए किसी मशीन पे लॉगिन होने से पहले आप अपने इंटरनेट से कनेक्टिविटी चेक करेंगे, आपसे इंटरनेट से प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं। ठीक है, जब इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रॉपर हो तो आप अपना सिंपल nginx का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप जो है एक्स, सो nginx बेसिकली 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, engine एक्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंजन एक्स। ये 2 कीवर्ड से मिलके एक nginx वर्ड बना है। ठीक है, सो गाइस हमारा पैकेज सक्सेसफुली विजिबल हो चुका है। हम सिंपल बाई का यूज़ करके पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब जो है सिंपल बाई को क्लिक करके, ठीक है, जीपीजी की को जो है इंपोर्ट कराएंगे।
सो आप देख सकते हो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम नहीं है, ठीक है। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हमें एक काम करना है, ठीक है। अपने फायरवॉल से हम सर्विसेज पास कराते हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं हमारे लिए, ठीक है। फायर वॉल हाइफन CMD हाइफन हाइफन ऐड सर्विस, ओके। सो दोनों सर्विस हम इतना ही टाइम ऐड कर लेते हैं, HTTP, ओके। उसके बाद ऐड, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो सर्विस अपने आप लिख के आ जाएगा, HTTPS, ओके। परमानेंट करना है हमें, परमानेंट हाइफन हाइफन जोन पब्लिक, एंटर करेंगे। फायरवॉल फायर वॉल हाइफन CMD हाइफन हाइफन रीलोड, ओके। फायरवॉल को रीलोड कर लिया। अब हमारा काम होना चाहिए इंजीनियर की सर्विस को स्टार्ट कराना, सिस्टम CTL इनेबल इनेबल इंजीनिक्स सर्विस हाइफन हाइफन नाउ, ठीक है। अब इस कमांड के थ्रू अपनी सर्विस को हमने इनेबल कर लिया और स्टार्ट भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने डिफ़ॉल्ट पेज जो इंजीनिक्स का होता है वो कॉल करा के देख रहे हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ पे अपने IP एड्रेस डालेंगे, ठीक है, HTTP के साथ, http/192.168.75.153, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना इंजीनिक्स का जो पेज है वो प्रॉपर विजिबल है। अब हम एक कस्टम index.html फाइल, जो खुद का वेब कंटेंट, अगर हमें कुछ, ऑब्वियस सी बात है हम डिफ़ॉल्ट पेज के साथ तो चलना नहीं है, हमें कुछ हमारा ही वेब कंटेंट होगा जो होस्ट कराना है, ठीक है। सो हम अपना एक, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ लोकेशन में एक डिफ़ॉल्ट पेज की जो लोकेशन है। सो इसकी डिफ़ॉल्ट पेज की जो लोकेशन होती है USR शेयर, शेयर के अंदर जो होता है एनजिनिक्स, ओके। एनजिनिक्स के अंदर HTML, अब इसके अंदर आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये सारा कंटेंट जो है डिलीट करके आप अपना खुद का एक कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। सो हम सारा कुछ डिलीट करते हैं RM कमांड के थ्रू, RM फोर्सफुली कर देते हैं, इससे हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा यस करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर अगर सारा कुछ डिलीट करना है तो एक्सट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आप देखोगे अगेन, अगर हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। वेरीफाई करा देता हूँ LS के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, एक खुद की कस्टम index.html फाइल बनाएंगे, ठीक है। index.html, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हमें कुछ भी लिख देना होगा, जैसे हमने टोपोलॉजी हब लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम सेव करा लेंगे, ठीक है। अब हमने अपनी क्या करना है, सर्विस को रीस्टार्ट करना है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट एनजिनिक्स, ओके। हमने अपनी सर्विस को रीस्टार्ट करा लिया। अब अपना ब्राउज़र फिर से खोलेंगे और इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे आप टोपोलॉजी हब लिख के आ रहा है। सो हमने एक खुद का index.html फाइल का कॉन्टेक्स्ट बना के रखा है, हम वहाँ को उसको कॉपी करके लाते हैं और आपको दिखाते हैं पेस्ट करा के, ठीक है। सो गाइस हमने खुद का index.html फाइल को कॉपी करा लिया है, ठीक है। अब हम फिर से अपनी जो है फाइल खोलेंगे और जो हमने ये लिखा था इसको इरेज करके वो फाइल पेस्ट कर देंगे जो कंटेंट है मेरे पास, ठीक है। सो हमें ये पेस्ट कर दिया हमने, ये हमने खुद की वेबसाइट बना रखी है, ठीक है। सो ठीक है, अब अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अपनी index.html फाइल जो है ओपन हो चुकी है, ठीक है। सो ये टोपोलॉजी है, अब अपने चैनल का नेम हो गया, ठीक है। ये हमने चैट GPT के थ्रू बनाई है, आप इसका चैट GPT का यूज़ करके आप खुद की एक वेबसाइट भी बना सकते हो, ठीक है। सो आज के वीडियो में यहीं तक था, अगला वीडियो हम लाएंगे जो है वर्चुअल होस्टिंग से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।